हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। बहुत दिनों के बाद मैं ये वीडियो आज बना रहा हूँ। बहुत दिनों से मैंने वीडियो भी नहीं डाला है यूट्यूब में। मैं थोड़ा बिजी हूँ पर्सनली काम से, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ। लेकिन आज जो वीडियो होने वाली है बहुत इंफॉर्मेशन वीडियो होने वाली है। और स्पेशली एक कंपनी है, स्विगी करके कंपनी है, और बड़ी बड़ी सिटियों में उनका कमीशन डिलीवरी का काम रहता है। वैसे तो उसका नाम मेरे हिसाब से बंडल ऐसा कुछ है, और बंडल मारने का ही काम करती है स्विगी कंपनी। और अहमदाबाद में इसका बहुत बड़ा काम है, गुजरात में और भी सिटियों में है, लेकिन अहमदाबाद में मेरा ये पर्सनली एक्सपीरियंस है कि अहमदाबाद में मैं कुछ टाइम स्विगी में भी काम किया था और अभी भी कर रहा था, लेकिन अभी 4-5 दिनों से मैंने छोड़ दिया है। तो मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ, स्पेशली जो स्विगी में काम कर रहे हैं उस राइडर के लिए, और जो काम करना चाहते हैं स्विगी के लिए, तो उनको मैं सबको बताना चाहता हूँ कि पहले तो भाई आप स्विगी का काम मत करिए, स्विगी में मत जाइए। स्विगी एक फ्रॉड कंपनी है, ये लूटने का धंधा करती है, बंडल मारने का धंधा करती है, और जो अपना पूरे हफ्ते का पे आउट होता है उसमें से आपको पता ही नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा रुपया काटती ही रहती है। ये कमीशन कंपनी बंडल मारने का ही काम करती है। मेरे साथ भी ऐसा फ्रॉड हुआ है, 2-3 बार हुआ है। तो लगातार ऐसे फ्रॉड होने के बाद मैंने ये वीडियो बनाने का सोचा है। और शायद आज मैं जा रहा हूँ स्विगी में, कंपनी में, यहाँ पे ऑफिस है, बोड़कदेव ऐसा कुछ एड्रेस है, वहां पे मैं जा रहा हूँ। 4 बार जा चुका हूँ, अभी ये 5वीं बार मैं जा रहा हूँ। अगर इस बार मेरा सॉल्यूशन नहीं आया तो शायद मैं लेबर कोर्ट में केस कर दूंगा। तो बहुत मैं तंग आ चुका हूँ भाई। पहले मेरा 1125 रुपये कटे थे, तो 1-2-3 चक्कर लगाए, बोले कि आज हो जाएगा, कल कर देंगे। फिर 375 रुपये मेरे एक नई आईडी बनाने के कटे थे, वो भी आज तक नहीं आए। 21 दिन का मुदत दिया था। अब लास्ट में मेरे 1 तारीख को मेरा सुबह में केस फ्लोटिंग का केस में थोड़ा गड़बड़ हुआ है। वो मेरा 1 तारीख को मैंने केस फ्लोटिंग 2242 रुपये भरे थे, आज तक मुझे वापस नहीं मिले। और मेरे जो सैलरी आया था उसमें से उन्होंने काट लिया है। तो ये बंडल कंपनी ऐसा बंडल मारने का काम करती है। पहले तो मैं उस कंपनी में जो अधिकारी काम करते हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ कि ये तुम्हारी बंडल कंपनी जो बंडल मारने का काम करती है और आप उसमें जवाबदार अधिकारी होकर कुछ नहीं कर पाते हैं, तो आपको उस कंपनी में जॉब करने का कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि इसमें जो खून पसीने की कमाई है राइडर की, वो आपको जरूर कहीं ना कहीं आगे जाकर परेशानी देने वाली है। तो मैं आप अहमदाबाद सिटी के जो भी राइडर है, जितने भी राइडर है, उनको बहुत लोगों को पूछा मैंने, सबकी यही राय है कि एक यूनियन होना चाहिए। एक आदमी बोले कि भाई आज हड़ताल है, स्विगी में नहीं जाना है, तो फिर सब राइडर हड़ताल रखेंगे, ताकि ऐसा करने से स्विगी को सबक मिलेगा कि राइडर के साथ जो भी बर्ताव ये कर रही है, लूटने का धंधा कर रही है, वो बंद हो। आप सोच रहे होंगे कि तुम्हारे पास जो कंपनी ने फ्रॉड किया उसका सबूत लाओ। तो मैं साइड में मेरा जो ट्रांजैक्शन आईडी है, मेरा यूपीआई आईडी का, मैंने जिस आईडी से ट्रांजैक्शन किया उस आईडी का नंबर शो कर रहा हूं मैं, देख लीजिए। और मेरा कितना पेमेंट कटा है वो भी शो कर रहा हूं मैं, देख लीजिए साइड में। बात करता हूं राइडर्स की। बहुत राइडर्स की ये राय है कि भाई मेरे भी पैसे कटे हैं, मेरे भी वापस नहीं आए। तो मैं इसलिए सबको राय देता हूं पहले तो कि कंपनी का एक खराब पॉइंट, बैड पॉइंट ये है कि यहाँ पे कस्टमर केयर में कॉल करने के लिए कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर आपके साथ फ्रॉड हुआ तो आप किसी को कांटेक्ट नहीं कर सकते हैं, सिर्फ टिकट डाल सकते हैं। टिकट डालने के बाद वो आपको कभी रिप्लाई देंगे, कभी रिप्लाई नहीं भी देंगे। मैंने तो भाई बहुत बार टिकट डाली है। 1 तारीख से मैं टिकट ही डाल रहा हूँ और कुछ कर नहीं रहा हूँ।
किसी का भी फोन नहीं आ रहा है। कोई कभी कभी फोन आ जाता है तो बोलते हैं हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। मेरे पास फोन भी आए हैं, मेरे पास कंपनी ने टिकट का रिप्लाई एक बार दिया था, उसमें बोला था उन्होंने 24 घंटे या 48 घंटे के आसपास हो जाइए, लेकिन आज 7-8 दिन हो गया, अभी तक कुछ हुआ नहीं है। तो मेरे तो 2200 और 42 रुपए थे, आपके भी कभी ये हो सकता है। कंपनी बहुत बंडल मारने का काम कर रही है। मैं आप सबको एक ही हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि आप सब एक हो जाइए, जितने भी राइडर है अहमदाबाद में सब एक हो जाइए। एक होने के बाद एक ऐसा यूनियन बनाइए या तो फिर ऐसा एक ग्रुप बनाइए कि एक आदमी बोले, एक राइडर बोले कि चलो भाई आज हड़ताल, आज स्विगी में नहीं जाना है, तो कोई राइडर काम नहीं करेगा। ऐसा करने से जब स्विगी घाटे में जाएगी तब स्विगी को पता चलेगा कि ये हमने एक राइडर के साथ ऐसा धोखा दिया, ऐसा धोखा किया, उसी की वजह से आज ये भुगत रही है। और मैं बात करता हूं कि लोग सोच रहे होंगे कि स्विगी हमको रोजी रोटी दे रही है। भाई स्विगी से तो अच्छा है जोमेटो। अगर स्विगी में ज्वाइंट होना है तो जोमेटो में ज्वाइंट हो जाइए, क्योंकि जोमेटो में एक प्लस पॉइंट ये है कि जब चाहे तब आप चालू कर सकते हैं, दिन में कभी भी आप स्विग बुक करके चालू कर सकते हैं। स्विगी का एक बैड पॉइंट ये है कि आपको हफ्ते पहले स्विग बुक करनी पड़ेगी और कैंसिल करने पे आपको पेनल्टी दी जाएगी। जोमेटो में ऐसा कुछ नहीं है। जोमेटो में सिर्फ शिप बुक करो, 1-1 घंटे की शिप रहती है और सीधा काम चालू कर दो। अगर आपके पास कुछ भी फ्रॉड होता है आपके साथ तो आप जोमेटो में डायरेक्टली कस्टमर केयर में फोन कर सकते हैं और तुरंत उसका जोमेटो वाले रिप्लाई देते हैं। भले अहमदाबाद में उसका ऑफिस नहीं है, लेकिन ऑनलाइन सब काम 1 मिनट में हो जाता है। बाकी स्विगी में तो आप ऑफिस के चक्कर लगाओ, कुछ भी नहीं होने वाला है। भाई स्विगी कंपनी बंडल मारने का ही काम करती है, ठीक है। अभी रेनकोट, बारिश आ रही है, राइडर को रेनकोट चाहिए, रेनकोट भी स्विगी नहीं दे रही, बोल रही है 350 रुपया दो और रेनकोट ले जाओ। क्यों भाई, काम तो स्विगी के लिए कर रहे हैं। देखो, और एक, आप जब ऐप बनाओगे ना तो हेलमेट का वो ऑप्शन आता है ना, तो हेलमेट भी नहीं दे रही है। हेलमेट दिखाती है लेकिन हेलमेट देती नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं आप जोमेटो में जाइए, जोमेटो में करिए, बहुत ही अच्छी कंपनी है। स्विगी में मत रहिए। मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ है, मेरे साथ बहुत बैड एक्सपीरियंस हुआ है। आज मैं फिर से स्विगी में जा रहा हूं। अगर स्विगी ने मेरा प्रॉब्लम सोल्व नहीं किया तो मैं लेबर कोर्ट में जाऊंगा। और जितने दिन मैं बैठा हूं, 10 दिन से मैं 1 तारीख से मैं आज तक बैठा हूं, मैंने काम नहीं किया है और मैं जितने चक्कर लगाए वो सबका हिसाब मैं लेबर कोर्ट में केस करूंगा, FIR करवाऊंगा और सबका हिसाब स्विगी के पास से लूंगा। और जो भी अधिकारी इसमें जिम्मेदार है उन सबका नाम अंदर डिटेल में मैं लिखूंगा, ताकि स्विगी वाले उनके पर भी प्रेशर डाले कि आपको पता था कि ये केस मिली है तो आपने क्यों एडजस्ट नहीं की है। तो मैं आज जा रहा हूं स्विगी में। और फ्रेंड्स, जितने भी स्विगी के सभी राइडर हैं उनको मैं एक बार हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, विनती करता हूं, भाई आप हो सके तो स्विगी छोड़ दीजिए, जोमेटो में चले जाइए। अगर आपको स्विगी करना अच्छा लग रहा है तो स्विगी कीजिए, लेकिन एक ऐसा यूनियन बनाइए कि एक आदमी बोले कि हड़ताल नहीं काम करना है आज तो सब बंद। इसलिए मेरे साथ जो फ्रॉड हुआ है वो आपके साथ ना हो, इसलिए मैं कृपया करके कुछ ऐसे रूल्स बनाइए, सब एक हो जाइए यार। मैंने कितने लोगों को फोन किया तो उसमें से 2-3 लोगों ने ये भी जवाब दिया कि नहीं सर, नहीं भाई ऐसा नहीं कर सकते हम, स्विगी निकाल देगी। भाई स्विगी निकाल देगी तो जोमेटो है ऑप्शन में, जोमेटो इससे बेस्ट ऑप्शन है। आप स्विगी में 12 घंटे काम करेंगे ना तब जाके 950 बनते हैं। अब जोमेटो में आप 12 घंटा काम करेंगे तो 1500 रुपये बन जाएंगे। मेरे बहुत फ्रेंड है जोमेटो में और मैं भी जोमेटो में जा रहा हूँ। अब स्विगी छोड़ के मैं भी जोमेटो करने वाला हूँ, ठीक है। मुझे वैसे ये डिलीवरी जॉब का काम करने का कोई मुझे वो नहीं है, मतलब नहीं है, मैं करने वाला नहीं था, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस के लिए मैं ये जॉब कर रहा था और मेरी पढ़ाई भी चल रही थी तो मैं सोचा साइड में कर लेता हूँ। लेकिन स्विगी इतनी बेड कंपनी है, इतनी फ्रॉड कंपनी है, आज तक मैंने ऐसी कोई कंपनी नहीं देखी है। भाई कंपनियां तो है, अरे यार गरीब का राइडर पूरे दिन 12 घंटे बारिश में भिगोते भिगोते सब घर में घुस जाते हैं बारिश में,
उस टाइम राइडर डिलीवरी करता रहता है, 10-10 रुपये के लिए डिलीवरी करता है। और स्विगी ऐसे राइडर के, ऐसे गरीब लोगों के, ऐसे मजबूर लोगों के पैसे काटती है, ऐसे मजबूर लोगों के बंडल मारती है। ये स्विगी को सोचना चाहिए, उसके जो अधिकारी हैं, जो भी है, उनको भी सोचना चाहिए कि तत्काल इसका हल होना चाहिए, वरना उसको जॉब छोड़ देनी चाहिए। ये जॉब करनी ही चाहिए, नहीं चाहिए। ऐसी हराम की कमाई कर रहे हो, बैठे बैठे हराम का पगार खा रहे हो, आप करते क्या हो? मैंने स्विगी में कल से, मेरे को 1 दिन का मोहलत दिया था, मैं 4-5 दिन के लिए पहले गया था, तो मैंने कल से मैं स्विगी को कर रहा हूँ। बहुत लोगों के मेरे पास नंबर है, कोई नहीं उठा रहा है, सब काट दे रहे हैं। मैंने बोला भाई इस सर का नंबर दो, मैं उससे बात करना चाहता हूँ, और मेरा फ्लोटिंग केस कट गया है फिर से। तो बोले ठीक है देता हूँ, फिर बाद में वो रिप्लाई नहीं देते हैं, काट कर व्हाट्सएप में। तो और मैं जब इससे पहले गया था तो मेरे साथ एक अजीब घटना हुई थी। मैंने उनको बोला था कि सर देखो मेरे साथ ये फ्लोटिंग केस का इश्यू है, सोल्व नहीं हुआ तो मैं लेबर कोर्ट में केस कर दूंगा, और मैं वाकई में करने वाला हूँ। मैं जिद्दीला आदमी हूँ वैसे भी। तो मैंने उनको बोला था कि ये मैं कर दूंगा, तो उन्होंने डर के क्या किया मालूम है, मेरा फ्लोटिंग केस तुरंत ही 0-0 कर दिया। फिर बाद में मैं वहां से निकल गया और दूसरे दिन फोन आया, आपका फ्लोटिंग केस है ना, वो आपकी सैलरी से कट जाएगा। क्यों ऐसा क्यों भाई? सामने काट दिया, और फिर बाद में मैं चला गया तो बाद में उसने पेमेंट से काट लिया, और वाकई में कट गया है, पेमेंट से उसने काटा है। मैंने लीगल भरा है, उसने 0-0 नहीं किया है। गलती उनकी है ना, ऐप से नहीं हुआ तो गलती उनकी है, हमारी क्या गलती है? आपसे नहीं संभल रही है कंपनी तो कंपनी बंद कर दो। गरीब लोगों की, राइडरों की क्यों वो वाट लगा रहे हो? वो तो जोमेटो कर लेंगे और कोई कंपनी में काम कर लेंगे। ऐसे ही लालच दे के काम करवाने का क्या फायदा है? और मैं ये सबको कह रहा हूं, रेनकोट भी सबको मिलना चाहिए। ठंडी की मौसम आएगी तो जैकेट सबको मिलना चाहिए। सिल्वर, नॉर्मल, गोल्ड, ये सब क्या है? ये सब फ्रॉड है, आपको उल्लू बनाने का धंधा है। आपके पास काम करवा रही है ऐसा करके, आपके पास ये शोषण कर रही है कंपनी आपके साथ। आपको सोचना चाहिए, और आपको हक है, आपको ये सब मिलना चाहिए। तो इसलिए मैं आपको सबको हाथ जोड़ के विनती करता हूँ। इस वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है, आप वीडियो पूरा देखिए और एक एक राइडर तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। अहमदाबाद के नहीं, पूरी इंडिया के जो राइडर है स्विगी के, उन तक पहुंचना चाहिए, और सबको ये बात का पता चलना चाहिए कि उसके साथ कैसे फ्रॉड हो रहा है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो भी स्विगी के बारे में ही होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।